खाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है। इस वजह से हमें गर्भ नहीं रुकता है। क्यों आता है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज के वीडियो में डिटेल में हम यही जानेंगे कि जब आप संबंध बनाते हो तो सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। और ये जब डिस्चार्ज बाहर आता है तो क्या इस वजह से हमें गर्भ नहीं रुकता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले जो आपका पार्टनर है उसका जो स्पर्म होता है वो एक जैसे कि पानी में रहता है, पानी में वो तैरता रहता है। जैसे कि एक मछली होती है बिन पानी की नहीं रह सकती है, वैसे ही आपके पार्टनर का स्पर्म है बिना वो जो पानी है उस चिपचिपा जैसा पानी होता है उसमें बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। और उसका काम इतना ही है कि वो आपके जो पार्टनर के स्पर्म है एक महिला के एक फीमेल के अंदर जो है एंटर करा देना है स्पर्म को, और वो सारा बाहर निकल जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर जाता है तो जो एक चम्मच स्पर्म होता है आप देखते हो उसमें कई करोड़ सेल्स होते हैं, और ये सेल्स में से कोई एक ऐसा सेल्स होता है जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी बिल्कुल अच्छी होती है, और वही आपके अंडे को फर्टिलाइज करता है। जो ये सेल्स होते हैं सारे के सारे नहीं करते हैं, और सारे के सारे आपके ऊपर तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ का हेड टेल अच्छा नहीं रहता है, वो यहीं पे मर जाते हैं। कुछ एक महिला का जो वजाइना होता है वो बिल्कुल एसिडिक होता है, कुछ इसके कारण से मर जाते हैं, और कुछ जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म जैसे कि ऊपर पहुंच जाते हैं और उन्हें अंडा नहीं मिलता है, डिपोजिट हो जाते हैं, उन्हें अंडा नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे मर के बाहर आने लगते हैं 3 से 4 दिन में। तो फिर ये समझना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट उस टाइम पे कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए जिस टाइम पे आपका ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि आपको ओवुलेशन के डेट को समझना काफी जरूरी है। जब आप अपने ओवुलेशन के डेट को समझ लेते हो तो आपको गर्भधारण करना काफी आसान हो जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो उस टाइम पे जो आपका उस टाइम पे जब निकलता है जो चीज आप चिपचिपा पदार्थ देखते हो वो स्पर्म नहीं होता है, वो आपके पार्टनर का जो स्पर्म रहता है जिससे थैले में, जिससे पानी में स्पर्म रहता है वो पानी होता है, वो वीर्य होता है और कुछ नहीं होता है। तो वो उसको बाहर ही निकलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा उस टाइम पे जो निकलता है। उसके बाद जो सुबह में देखते हो धीरे धीरे करके निकलता है तो उसमें कुछ मरे हुए होते हैं, कुछ उसमें जिसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है वो नहीं होते हैं, वो मरे हुए होते हैं, वो डेड जो है स्पर्म होते हैं। तो वो आपके पेट में नहीं जाएंगे, ताकि पेट में चले जाएंगे तो आपको लैट्रिन और स्टूल, जैसे स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, वो पेट में नहीं जाते हैं, वो उसी जिस रास्ते से अंदर रहे हैं उसी रास्ते से वो बाहर भी निकलेंगे। तो इस भ्रम में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है कि हमारा सारा निकल जा रहा है इस वजह से हमें गर्भ नहीं रुक रहा है। इस भ्रम में बिल्कुल भी आपको नहीं रहने हैं। आपको केवल एक काम करने हैं कि अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करने हैं। जब आप अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि हमारा ओवुलेशन इस टाइम पे है, उस टाइम पे अगर आप अल्टरनेट डेज पे 2 से 3 बार कांटेक्ट बना लेते हो, रिलेशन बना लेते हो, तो आपका गर्भ बिल्कुल ही रुक जाएगा अगर सारा रिपोर्ट नॉर्मल है तो। अगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, कोई दिक्कत है उसमें, तो उसका आप डाइट से, आप लाइफ स्टाइल और डाइट से के थ्रू उसको सही करने की कोशिश करो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको ये समझना है कि जब आप संबंध बनाते हो तो उस टाइम पे कुछ आप भी उसे हेल्प कर सकते हो ऊपर तक पहुंचाने में, ताकि वो बाहर ना निकले। तो आप हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आपके पार्टनर का स्पर्म सही होना चाहिए। अगर पार्टनर का स्पर्म सही रहेगा तो वो स्पर्म तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। अगर सही नहीं रहेगा, उसकी मोटिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, क्वांटिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, अच्छी क्वांटिटी में नहीं निकलेगा, तो वो ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक महिला का जो वजाइना है एसिडिक है, तो ऑलरेडी उसे वो मारने का काम करता है। और आप में अगर जो डिस्चार्ज निकलते हैं, जो फर्टाइल डिस्चार्ज निकलते हैं, अगर ये डिस्चार्ज नहीं निकल रहे हैं तो ऑलरेडी उसे मार देगा, क्योंकि जब स्पर्म अंदर जाता है तो बाहर तो वो जो जलीनुमा उसका पानी है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, और जब महिला के अंदर जाता है तो ये जो आपका फर्टाइल डिस्चार्ज होता है उसे वो तुरंत प्रोटेक्शन देने का काम करता है ताकि वो मरे नहीं। ओके, तो आपके अंदर भी बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होने चाहिए और ये फर्टाइल डिस्चार्ज निकलने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जब संबंध बनाते हो तो एक काम आपको करना चाहिए कि आप अपने कमर के नीचे एक पतली वाली पीलो का इस्तेमाल जरूर से जरूर करो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा काम करना है फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टेक्ट बना लेते हो तो आप लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओ, जिसे विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, गर्भ नहीं रुक रहा है, तो ये छोटी छोटी टिप्सों को जरूर से जरूर इस्तेमाल करो। अब लेग अप द वॉल पोजीशन
पोजीशन में कैसे होना है, जब आप कांटेक्ट बना लेते हो तो उस टाइम के बाद आपको उठना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप वहीं से घसक के या तो दीवार के सहारे या फिर अपने हस्बैंड से बोलो कि थोड़ा सा पैर को ऊपर कर ले। सपोज दिस कि ये आप सोए हो और ये जो आपका पैर है हल्का सा ऊपर हो जाएगा, ऐसे उठना नहीं है, ऊपर हो जाएगा। तो जो अंदर जो है स्पर्म गया है, ये क्या करेगा, ये तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। ओके, उसको पहुंचने में आप उसका मदद कर सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप एक और काम कर सकते हो कि जो आप कांटेक्ट बना ले रहे हो तो आप आधे घंटे के लिए लेट के रहो, तुरंत आपको उठने नहीं चाहिए। तुरंत उठने से क्या होता है, सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है और जब बाहर निकल जाता है तो प्रेगनेंसी के चांस कम बनते हैं। तो आधे घंटे के लिए लेट के रहो, और ऐसा नहीं कि उठ के बैठ के फिर लेटो, नहीं, दाएं या फिर बाएं किसी भी करवट लेट के रहो, लेकिन आपको लेट के रहना चाहिए। ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक और आपको काम करने चाहिए कि जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह आपको नहीं लेने चाहिए, इससे भी आपको दिक्कतें खड़ी हो जाती है। बहुत ज्यादा जो है जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि टाइमिंग वगैरह बढ़ाने के लिए जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसको जो डिस्चार्ज गिरा हुआ है उसको पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको नुकसान करता है। आपको नहीं पता है कि उसमें कितने केमिकल मिलाए जाते हैं। जो टिश्यू पेपर होता है उसको ज्यादा दिन तक सही रखने के लिए, उसको ज्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, केमिकल का उपयोग किया जाता है ताकि ये ज्यादा दिन तक चले। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं कि आपको टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि टिश्यू पेपर से बहुत सारे लोग क्लीन भी करते हैं और अंदर से उसे डाउचिंग भी करते हैं, तो ये आपको नहीं करने चाहिए। आधे घंटे के बाद जब आप उठ के जाते हो तो उस टाइम पे किसी भी शैम्पू साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, ये भी नुकसान करता है। किसी भी प्रकार के शैम्पू साबुन से अपने निचले अंग को क्लीन करते हो तो ये आपको फायदा नहीं करता है, ये नुकसान करता है, सारे स्पर्म को मारने का काम करता है। तो उस टाइम पे केवल क्लीन पानी से अपने निचले अंग को वॉश करो और कोई भी काम आपको नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड जो अगला काम आपको करने हैं, अगर आपको ये जो है शक है कि हमारा सारा निकल जा रहा है तो आप पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैड लगा सकते हो, उसके बाद पैड लगा के आप सो सकते हो। इसके बाद एक काम कर सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म अच्छा रहेगा तो एक बार में ही अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो स्पर्म निकलता है वो क्यों निकलता है, किस कारण से निकलता है। ओके, और दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो रेडी टू वियर मैंने साड़ी पहना है, अगर आपको भी लेना है तो ये शॉप वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हो। बहुत अच्छी साड़ी है फ्रेंड्स, मतलब पार्टी वगैरह में पहनने के लिए बहुत अच्छी साड़ी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं